राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस एक बात को इस जीवन में जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी हम आनंदित हो पाएंगे, उतनी जल्दी हम उत्साहित हो पाएंगे और उतनी जल्दी हम संसार की असलियत को समझ पाएंगे। इस एक बात को, किस एक बात को? भगवान के सिवा संसार में हमसे कोई प्यार करने वाला नहीं है।
सुनने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन अगर हृदय में अपनी खोज हम करें तो ये पाएंगे कि केवल सुनी है, जानते नहीं। अभी अनुभव में नहीं है ये बात कि भगवान के सिवा हमसे कोई प्यार करने वाला इस संसार में नहीं। कैसे ये बात हमने जानी कि ये अनुभव में नहीं है? क्योंकि अभी हमारी खोज जो है वे बाहर है कि कोई हमसे प्यार करे। और सच मानिए, इस संसार में वह योग्यता ही नहीं है। योग्यता होती है ना हर चीज की, कि आप अमुक विषय के योग्य हैं तो आप उस विषय की प्रस्तुति बहुत ढंग से कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रेम करने की योग्यता इस संसार में है ही नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, और कोई नहीं जानता। प्यार कैसे किया जाता है, प्यार का निर्वाह कैसे किया जाता है, इसको केवल और केवल ठाकुर जी महाराज जानते हैं और कोई नहीं जानता। जिस दिन ये बात हृदय से अंगीकार हो जाएगी, स्वीकार हो जाएगी, तो आपकी जो ये खोज है ना संसार में प्यार मिले, वे खोज समाप्त हो जाएगी। आप देखो, इतनी पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, इतने लोग हैं, अनंत अनंत 140-45 करोड़ तो भारत में ही है। इतना समुदाय होते हुए भी लोग व्याकुल हैं कि हमसे कोई प्रेम से वार्ता कर ले, हमसे कोई प्यार से बोल ले, हमारी कोई पूछ ले, इसके लिए व्याकुल हैं। क्या कारण है? भरमार है लोगों की। एक एक राज्य में, एक एक देश में भरमार है लोगों की, लेकिन फिर भी वे प्रेम की भूख, वे प्रेम की पिपासा समाप्त नहीं हो रही। कारण बस इतना ही है कि वह वस्तु ही नहीं है देने वाली। जो प्रेम वस्तु, जो हमारी मांग है, वे किसी के पास है नहीं कि वो हमें प्रदान कर सके। भ्रांति बस इतनी हो गई है कि जहां प्राप्त नहीं हो सकता वहां पर हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये हमारी भ्रांति है। मिष्ठान की दुकान पे जाएं और दवाई की मांग कर बैठें तो ये हमारा पागलपन होगा, ये हमारी मूर्खता होगी। या दवाई की दुकान पे जाएं और उससे कहें 1 किलो रसगुल्ला पैक कर दो भैया, तो ये हमारा पागलपन होगा, ये हमारी मूर्खता होगी। इसी प्रकार संसार में प्रेम करने की बात ही नहीं है। संसार न कभी किसी को प्रेम दे पाया है, न दे रहा है, न दे पाएगा। जो हमारी मांग है, हृदय की भूख है, वैसा प्रेम संसार कभी दे ही नहीं सकता है। अगर कोई वैसा प्रेम दे सकते हैं तो केवल और केवल प्रभु हैं, केवल और केवल भगवान हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इनकी शरण में आओ। ये अपने शरण में आने वाले को अत्यंत दुलार करते हैं। बोले आप उनका कुछ परिचय दीजिए, हमें तो ऐसा प्रेम करने वाला चाहिए जो अति सुंदर हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सुजान कृपा निधान। सुंदर है बहुत, ये जो ठाकुर है ये बहुत सुंदर है। और कितना सुंदर है? कोटि मनमथ मनमथः, करोड़ों करोड़ों मनमथों को, मनमथ कहते हैं कामदेव को, करोड़ों करोड़ों अनंगों को, कामदेवों को मूर्छित कर देने वाली सुंदरता है इनकी। मूर्छित कर देने वाली सुंदरता है, ऐसे सुंदर हैं ये। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ऐसी मधुरता है इनकी। ऐसा कौन सा इनका श्रीअंग नहीं है जहां मधुरता ना हो, ऐसा इनका कौन सा कृत्य नहीं है जहां मधुरता ना हो। ये परम मधुर है, परम सुंदर है। अगर तुम्हारी ये भूख है कि कोई सुंदर हमसे प्रेम करे, तो इनसे सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं है। और सुजान, क्या कहना इनकी सुजानता का। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। इतना सुंदर होने के बाद फिर ये प्रश्न हो सकता है कि भाई सुंदर तो है लेकिन सुंदरता का घमंड होगा। बहुत ज्यादा कोई सुंदर हो तो उसे अपनी सुंदरता का घमंड होता है। तो बोले सुंदर हैं, सुजान हैं, लेकिन कृपा के निधान है, कृपालु है। इनका जो स्वभाव है वे अत्यंत कृपालु है। बोले कृपालु तो है लेकिन किस पर कृपा करते हैं? बोले अनाथ पर कर प्रीति जो।
ये प्रेम करते हैं। किस पर प्रेम करते हैं? जो अनाथ है, अर्थात इस संसार में उसके द्वारा कहलाने वाला और कोई नाथ नहीं है इनके सिवा। ऐसा जो अनाथ है जिसका श्री ठाकुर जी के सिवा कोई नहीं है, ठाकुर जी के सिवा जिसका नाथ नहीं है कोई संसार में, इस प्रकार का जो अनाथ है उसके ये नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। अनाथ पर कर प्रीति, जो अकिंचन है, जिसका शरीर संसार में कोई भी अपना कहलाने वाला नहीं है, उससे ये अत्यंत प्रीति करते हैं, बहुत प्रीति करते हैं। जो दैन्य हो गया उस पर बहुत प्रीति करते हैं। जगाई मधाई के जीवन में जैसी दैन्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जैसा सर्व समर्पण प्रादुर्भाव हुआ महापुरुषों की कृपा से, एकदम दैन्य। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णु न अमानी नाम मान देन कीर्तनी सदा हरि। ये तृणादपि सुनीचेन, ये जो गुण है ये कूट कूट के भर गया जगाई मधाई के अंदर। संत कृपा के कारण, संत संकल्प के कारण वह पूर्ण दैन्यता, वो पूर्ण प्रेम का अनुभव करा दिया। उस पूर्ण दैन्यता ने, बार बार अपने लोग श्रवण करते ही हैं, श्री जी का जो वाहन है वो दैन्यता है। श्री जी दैन्यता पे आरूढ़ होकर हृदय पटल पर निवास करती हैं, हृदय पटल पे आती हैं। दैन्यता उनका वाहन है। जो दैन्य हो गया, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना, ए दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जो दैन्य हो गया उसके हृदय में पूर्ण प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। दैन्यता का अभाव, अपने किए का अभिमान, अपना करने का जो राग है वह अहंकार, ये दैन्य नहीं होने देता। और जब तक दैन्य नहीं होता तब तक हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता, क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है, ये दैन्य जिसके हृदय में होता है उससे बहुत प्रेम करते हैं। अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। मैं खूब डंके की चोट पर कहता हूँ, उद्घोष करते हुए कहता हूँ कि भगवान के सिवा और कोई भी हमसे प्यार करने वाला नहीं है। मैं खूब उद्घोष करके कहता हूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ। आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये ऐसा प्रेम करते हैं कि मल भरी लंगोटी तक धोने में संकोच नहीं करते, ऐसा प्रेम करते हैं। इनके प्रेम की बात क्या कही जाए, इनके प्रेम की बात कहने पे आए तो केवल अश्रु ही उत्तर होते हैं और कुछ उत्तर नहीं होता। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से जय दयाल गोयंदका जी ने पूछा, आप अपने हृदय का अनुभव बताइए, आपके जीवन का अनुभव क्या है, सर्वोत्तम बात आपको क्या पता लगी है, आप हमें बतलाइए। तो उन्होंने एक चौपाई कही भाई जी महाराज ने कि जिसने हमारे श्री भगवान का स्वभाव जान लिया वे भजन के सिवा कुछ नहीं कर सकता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताई भजन तजी भाव न आना। और कोई भाव, अन्य कोई भाव उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। जिसने प्रभु के स्वभाव को स्वीकार कर लिया, जिसने प्रभु के स्वभाव को अपने हृदय में अनुभव कर लिया, मेरे प्रभु मुझसे कितना प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे विशेष बात, हमारे श्री ठाकुर जी के दरबार में कोई शर्त नहीं है। आप ऐसे हैं तभी भगवान आपसे प्यार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। संसार में तो शर्त होती है कि आप हमारे योग्य होंगे, हमारी वार्ता मानने वाले होंगे, हमारे मन की मानने वाले होंगे, तो हम आपसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी महाराज, अगर आप उनसे द्वेष भी रखकर हृदय में उनका चिंतन कर लें तो वह आपका कल्याण कर देंगे, आपका उद्धार कर देंगे। देखो, द्वेष की तो किया कंसादी राक्षसों ने, लेकिन भगवान ने परम गति प्रदान करी। द्वेष ही तो लेकर के आई पूतना, स्तन कालकूटम, वक्षस्थल पर कालकूट विष लगा करके आई कि मार दूंगी,
लेकिन सही जगह आना हो गया, सही जगह आ गई। ये तो अजर अमर हैं, ये तो किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, लेकिन जिसको मारने के लिए आई थी वह तो नित्य विराजमान है, उनको तो कुछ ना कर पाई, लेकिन अपना कल्याण कर लिया, अपने जीवन का लाभ ले लिया। तो ये ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेम करने वाले हैं। नंददास प्रभु गिरधर राधा प्रीति निवाहत। और नंदा जी महाराज कहते हैं ये गिरधर राधा ऐसे प्रेमी हैं, ऐसा प्रेम करने वाले हैं कि और छोर तक प्रीति का निर्वाह करते हैं, और कोई और छोर तक प्रीति का निर्वाह नहीं कर सकता, ये प्रीति का निर्वाह ऐसा करते हैं। जब ये बात हृदय से समझ में आ जाती है तो आप सच मानिएगा, ये जो एकांत में बैठ कर के हमें डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती, हम परेशान होते हैं, विचलित होते हैं, व्याकुल होते हैं, घबराहट हमें होती है, ये सारी घबराहट समाप्त हो जाएगी जब हृदय से हम ये बात स्वीकार कर लेंगे कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करने वाले वह प्रभु सदा हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं दूर है कहीं। हम भी अपने इतने निकट नहीं हैं जितने प्रभु हमारे से निकट हैं, हम भी अपने इतने निकट नहीं हैं जितना प्रभु निकट हैं। जब ये बात हृदय में आ जाती है, श्री जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लाडली जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो अब कोई भी हमें निराश, हताश, उदास नहीं कर सकता है। हमारी जो ये मांग है कि अमुक व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, अमुक व्यक्ति मुझसे ठीक से बोले, अमुक व्यक्ति मेरा आदर करे, ये मांग ही हमें प्रभु से विलग किए हुए है, ये मांग ही हमें प्रभु से दूर किए हुए है। जिस दिन पूर्ण रूपेण 100% हम प्रभु को अपना प्रेमास्पद मान लेंगे कि प्रभु ही मुझसे प्रेम करने वाले हैं, आप उस दिन पाएंगे कि आपके हृदय का जो क्लेश था वे गायब हो गया, आपके हृदय की जो व्याकुलता थी, जलन थी, घबराहट थी, वो गायब हो गई। वरना आप समझिए, हिमालयों की चोटी पर, एकांत कंदराओं में और ब्रजमंडल में भी आप देखें, महापुरुषों का ऐसा ऐसा जीवन रहा, एकांत गुफाएं, एकांत स्थल, वहां पर जीवन का निर्वाह किया। तो कैसे कर लिया? अगर प्रभु प्रेम न करने वाले होते, प्रभु सुनने वाले ना होते, प्रभु उन भक्तों का आदर करने वाले ना होते, उनकी सुनने वाले ना होते, तो कब तक रहते? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कब तक मुंह पर घी चुपड़ के रहा जा सकता है। नीचे सत्संग होता था जब, तब पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने ये बात कही कि आप खूब घी ऊपर से चुपड़ाएं। बोले हम तो खूब खा के आए हैं। तो बोले आपसे कभी 10 बार पूछेगा तो आप 11वीं बार कह देंगे कि भाई ऊपर ऊपर चुपड़ा है, बहुत भूखा हूं मैं। कब तक कहेंगे कि खाया खाया खाया? इसी प्रकार कब तक आप कहेंगे कि हमें भगवान प्यार करते हैं, हमें भगवान प्यार करते हैं? अगर उनके प्यार का अनुभव नहीं होगा तो एक बार निकल ही आएगा कि नहीं करते। लेकिन इन महापुरुषों को प्यार मिला है, इसलिए वो चीख चीख कर कहते हैं कि अरे इनसे प्यार कर लो, ये आपकी प्यार की भूख को मिटा देंगे। इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि त्रिभुवन में कभी आपको इतना प्यार मिला ही नहीं होगा। इतना प्यार देंगे, इतना प्रेम करेंगे कि आपके दोषों को देखना ही बंद कर देंगे, और जो आपके दोषों को देखेगा उसका तिरस्कार कर देंगे, लेकिन आपसे प्यार करेंगे। इतना प्यार करेंगे। है ऐसा कोई प्यार करने वाला? इसलिए ऐसे कैसे को किसी को ढूंढना ही क्यों, केवल इनसे प्यार करें। गोस्वामी जी महाराज श्री रघुनाथ जी से बोले, महाराज आपके समान प्यार करने वाला अगर कोई हो तो हमें बतला दो। तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, भगवान में सब सामर्थ्य है, लेकिन एक सामर्थ्य नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं है? भगवान दूसरा भगवान प्रकट नहीं कर सकते। सब सामर्थ्य तो है, लेकिन भगवान दूसरा भगवान प्रकट नहीं कर सकते, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी। देखो, जिन जिन ने प्रार्थना करी भगवान से आप हमारे गृह में पुत्र रूप में पधारें, तो भगवान ने आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो, तो भगवान ने कहा हम जैसे तो हम ही हैं, हमारे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरी कॉपी नहीं बनी हमारी, हम जैसे तो हम ही हैं। तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है कि दूसरा भगवान प्रकट कर दें, दूसरा भगवान नहीं बना सकते। ऐसे हैं हमारे प्रभु। तो गोस्वामी जी बोले कि महाराज आप हमें कोई दूसरा ऐसा बता दीजिए कि जो आपके समान प्रेम करने वाला हो, और अगर ऐसा कोई दूसरा नहीं है तो आप बताइए, आपके चरणों को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? कोई है ठौर, कोई है ठिकाना?
जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। आप बतलाइए, आपके चरणों को छोड़ के मैं अन्यत्र कहाँ जाऊं? आप मुझे एक बात बतलाइए। श्री रघुनाथ जी से श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, संसार में एक नाम मुझे ऐसा बतला लीजिए कि जिस नाम का आश्रय लेने पर जीव संसार समुद्र को पार करके आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। कोई दूसरा? काको नाम पतित पावन जग, है कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसका नाम पतितों को भी पवित्र करने वाला हो, हम जैसे अधमों का भी उद्धार करने वाला हो, पतित की पतिताई को न देखकर केवल अपने नाम का जो विरध है उसे देखे, ऐसा कोई नाम त्रिभुवन में हो तो आप मुझे बतला दीजिए, मैं उस नाम का उच्चारण करने लगूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जा सकता हूं? काको नाम पतित पावन जग, मैं तो अपनी दृष्टि में देखता हूं तो कोई भी मुझे ऐसा दिखलाई नहीं देता कि जिसका नाम रटन करने से मैं संसार के दुख से, इस संसार के त्रास से मुक्त हो सकूं, ऐसा कोई मुझे दिखलाई नहीं देता। आप बतलाइए मैं कहाँ जाऊं? ओ कही अति दीन प्यारे, आप बतलाइए कौन दीनों से प्यार करता है आपके सिवा? आपके सिवा कोई दीनों से प्यार नहीं करता। दीनों को तो दुत्कार दिया जाता है संसार में, है जो किसी योग्य नहीं है उसे संसार में दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, अपशब्द मिलते हैं, तिरस्कार मिलता है। कौन संभालने वाला होता है आपके सिवा? आप ऐसे दीनों से प्यार करते हैं कि कोई और कर ही नहीं सकता। मनुष्य की तो छोड़िए, देवता भी प्यार नहीं कर सकता ऐसा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कौन देव बराई बिरद हित, हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे नाथ, इस संसार में कोई ऐसा देवता है? आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हट पूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया है? ऐसा कोई देवता है कि अपने विरोध को रखने के लिए चुन चुन कर पतितों का उद्धार करे? ऐसे कोई देवता नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर, सबसे पहला नंबर सुरों का, देवताओं का ही लिया है गोस्वामी जी ने। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर, फिर दूसरे नंबर पे नर मुनि की यही रीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो नाथ, है कोई प्यार करने वाला ऐसा? बोले कैसा प्यार करने वाला? बोले ऐसा कोई आप देवता बतलाइए जिसने पक्षी को अपना दास बना लिया हो। आपने बनाया ना, जटायु को बनाया कि नहीं बनाया? पक्षी तो थे जटायु जी महाराज, आपने उनको अपना दास बनाया। पक्षी, पशु, वृक्ष, वानर आदि को अपना दास बना लिया। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं ऐसा प्रेम किया उन वानरों से भगवान ने कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं ना राम से साहिब शील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे शील निधान साहिब इस संसार में कहीं खोजने पर भी प्राप्त नहीं होंगे कि स्वामी तो नीचे बैठा है और सेवक ऊपर बैठा है।
ऐसा प्रेम करने वाला तो इस त्रिभुवन में कोई नहीं होगा। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, ऐसा प्रेम करने वाले, ऐसा कोई है संसार में इस प्रकार का प्रेम करे? अरे कोई कितना भी बड़ा प्रेमी होगा इस संसार का, तो ये चाहेगा कि सामने जिससे मैं प्रेम करता हूं वे हमारा आदर करे। आदर की भूख तो सबके अंदर होगी, लेकिन हमारे प्रभु के अंदर आदर की भी भूख नहीं है। नहीं, ये मेरा है बस इतना पर्याप्त है, ये मेरा है मुझे अपना मानता है बस इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। जैसे बालक अपनी माँ को ही चपत लगा दे, छोटा सा बालक, तो माँ मुस्कुराती है, ऐसी भगवान के भक्त अगर भगवान को कुछ इधर उधर भी कह दें, क्योंकि अगर प्रेम उनसे करेंगे तो रोष भी उन्हीं के ऊपर करेंगे, तो हमारे प्रभु मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुराते हैं? जैसे माँ छोटे से बालक की चपत खा के मुस्कुराती है। अच्छा, ऐसे करता है फिर मुस्कुराती है, हंसती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव है, ऐसे हमारे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। तो आप बतलाइए प्रभु, खग मृग व्याध पशान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे, ऐसा कोई संसार में है क्या प्यार करने वाला जो पत्थर से प्रेम करे? बोले आपने पत्थरों को भी प्रेम कर लिया, अहिल्या को तार दिया। पत्थर बनी हुई थी, लेकिन आपने उनके प्रेम का आदर किया, वे आपके प्रति जैसी समर्पित थी, उस समर्पण को स्वीकार किया और आपने ऐसा प्रेम किया कि अहिल्या को तार दिया। ऐसा प्रेम करने वाला कोई है क्या? देवदनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। हे नाथ, जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है, देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य, जहां जहां मैं देखता हूं वे सब माया विवश विचारे। अगर मैं किसी की तरफ दृष्टि करूं, किसी देवता की तरफ या किसी दैत्य की तरफ या किसी मुनि की तरफ या किसी नाग की तरफ या किसी मनुष्य की तरफ, तो मैं देखता हूं कि अगर इनके हाथ में मैंने अपने आप को सौंप दिया तो जो खुद बंधे हुए हैं वो मुझे कैसे खोलेंगे? जो खुद बंधन में है वो मुझे कैसे खोल पाएंगे? स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है? इसलिए प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंप कर अब क्या करेगा? इसलिए आपके समान केवल आप ही हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि जीवन बस आपके प्रेम में निमग्न होकर के व्यतीत हो जाए। मैं केवल आपसे प्रेम करूं। जिस क्षण, जिस समय, जिस घड़ी ये बात उपासक के हृदय में आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरे जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उसी क्षण आनंद के द्वार उसके जीवन में खुल जाते हैं। इसलिए बार बार प्रार्थना करिए। ये भगवान के अपने लोग जो शरणागत हैं ना, भगवान ये प्रतिकूलताएं आदि देकर के यही दिखलाते हैं कि तुम्हें संसार में प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरी तरफ बढ़ो, मुझसे प्यार करो। लेकिन ये हमारी इतनी बहिर्मुखता है कि हम प्रभु से प्यार ना करके बार बार संसार की दुत्कार खाकर भी, बार बार संसार की ठोकर खाकर भी उसी से प्रेम करने की आशा हृदय में लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए दुख क्लेश अशांति को प्राप्त होते हैं। भगवान दुख क्लेश अशांति देते ही इसलिए हैं संसार में कि तुम संसार की असलियत जान जाओ कि संसार में कोई तुमसे प्यार करने वाला नहीं है। और एक बार हृदय से इन्हें पुकार कर देखो। सच मानिए, सच्चा प्रेम तो महापुरुषों के जीवन में होता है, लेकिन झूठे प्रेम का भी निर्वाह, केवल शब्द रूपी शरणागति का भी निर्वाह हमारे प्रभु बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। आप केवल मुख से कहते रहें, हृदय से भले ही न कह पाएं, लेकिन मुख से कहते रहें, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मेरे को आपसे प्रेम करना है, मुझे किसी से प्रेम नहीं करना। तो हमारे प्रभु इतने व्याकुल हो जाते हैं कि इसको कैसे मैं सुखी करूं, कैसे मैं आनंदित करूं। देखिए इनका स्वभाव। श्री जगाई मधाई का चरित्र अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में जगाई मधाई बड़े ही संकोची हो रहे हैं अपने पापों का स्मरण करके। अपनी जो पाप प्रवृत्तियां उनके जीवन में हुई, पापाचरण हुए और
पापाचरण एक तो छटाक दो छटाक होते हैं, अंधाधुंध पाप जिन्होंने किए, ऐसे जगाई मधाई जब अपने पापों का स्मरण करते हैं तो बड़ा उनके गिलानी पश्चाताप होता है, हृदय में बड़ा जलता है। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने अपने समस्त पुण्य प्रदान कर दिए, फिर भी इनके हृदय में शीतलता नहीं हो पा रही है। ये प्रभु की करुणा को देखकर और अपनी निम्रता को देखकर, नीचता को देख करके अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। तो हमारे प्रभु कैसा प्यार करने वाले हैं, कैसे भक्त का संकोच दूर करने वाले हैं। महाप्रभु जी के निकट बात गई, श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट, कि अत्यंत व्याकुल हैं, जगाई मदाई न खाते हैं न पीते हैं, और व्याकुल होकर बस रुदन करते रहते हैं, बस ये कहते रहते हैं मैं बहुत पापी, मैं बहुत नीच। हमारे श्री ठाकुर जी महाराज अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जी पर रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि अब इनके हृदय की शीतलता के लिए क्या किया जाए। आप समझिए, महापुरुषों का जीवन प्रभु में निमग्न होता है। भक्त रूप धारण करके आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, यद्यपि प्रभु ही हैं, लेकिन स्वरूप जो धारण किया है वे भक्त स्वरूप धारण किया है। तो भक्तों का जीवन कौन होते हैं? भगवान होते हैं। लेकिन जब किसी शरणागत को स्वीकार कर लेते हैं वे महापुरुषजन, तो इनके हृदय में चिंता जागृत हो जाती है कि कैसे इसे प्रसन्न करूं, कैसे इसे आनंदित करूं, क्योंकि प्रभु का ही स्वभाव भक्तों में, महापुरुषों में उतरता है, इसलिए ऐसी बात होती है। श्री महाप्रभु जी बोले, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि इनके हृदय की जो ये ग्लानि है ये शांत हो जाए, ये आनंदित हो उठें, ये प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जप करें। तो एक उपाय सूझा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सबको आदेश दिया, रात्रि का समय है, सब गंगा स्नान के लिए चलिए। सारा ढोल मृदंग झांझ करताल सबने अपने अपने हाथों में लिया और खूब भगवान नाम का उच्चारण करते हुए आगे आगे जगाई मधाई चल रहे हैं। और भगवान नाम का तो उच्चारण कर ही रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, और थोड़े थोड़े चिंतित हैं कि क्या किया जाए, इनकी चिंता को कैसे मुक्त किया जाए। सब गंगा किनारे पहुंचे। भक्तों के साथ बहुत से जो ग्रामीण जन भी थे, नदिया के जो लोग थे, वह भी साथ हो लिए। सभी एक प्रकार के अपूर्व आकर्षण के वशीभूत होकर अपने आप को भूल गए। महाप्रभु ने संकीर्तन को विश्राम करने की आज्ञा प्रदान करी, इशारा किया कि संकीर्तन को विश्राम किया जाए थोड़ी देर के लिए। इन दोनों भाइयों को साथ लेकर हाथ पकड़ा। श्री महाप्रभु जी ने एक तरफ जगाई है और एक तरफ मधाई, और महाप्रभु जी दोनों तरफ दोनों का हाथ पकड़ के और गंगा जी में प्रवेश करेंगे, गंगा जी में चले गए। उनके साथ नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित, गदाधर आदि सभी भक्त भी जल में प्रवेश किया श्री महाप्रभु जी के साथ। लेकिन महाप्रभु जी के समीप है जगाई मधाई। जल में पहुंचकर प्रभु ने दोनों भाइयों से कहा, जगन्नाथ और माधव, जगाई और मधाई की जगह भगवान ने उच्चारण किया जगन्नाथ और माधव, हाथों में जल लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही तुरंत दोनों ने अपने अपने हाथों में जल लिया। पता नहीं प्रभु की क्या लीला। जगन्नाथ और माधव अपने अपने हाथों में जल लो, तो दोनों ने अपने हाथों में जल लिया। तब प्रभु ने गंभीरता के स्वर में और अत्यंत स्नेह से युक्त होकर, अत्यंत वात्सल्य से युक्त होकर, दयार्द होकर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आज तक तुम दोनों भाइयों ने जितने पाप किए हों, इस जन्म में किए हों या पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में किए हों, आज हाथ में जल लेकर के तुम संकल्प करो, और संकल्प करके ये सारे पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप मुझे दे दो। जैसे ही सुना जगाई मधाई ने ये बात, हृदय कांप उठा, जल फेंक दिया जगाई मधाई ने। प्रभु ये आप क्या कहते हैं, और कितना अपनी कृपा से दबाएंगे और कितनी कृपा करेंगे। मैं नहीं सहन कर सकता इतनी कृपा, मुझ जैसे नीच पर इतनी कृपा आप क्या कर रहे हैं। अनंत जन्मों के पाप मुझे दे दो, मैं अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। हाथ के जल को जल्दी से फेंकते हुए अत्यंत ही दीनता के कातर स्वर में दोनों भाई बोले, प्रभु हमारा हृदय फट जाएगा, भगवान हम मर जाएंगे, हमें ऐसा घोर कर्म करने की आज्ञा अपना प्रदान कीजिए।
प्रभु हम आपकी इतनी कृपा को कभी सहन नहीं कर सकते। हे दीनों के दयाल, जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति भांति भांति के सुगंधित चंदन अर्पित करते हैं, जिन भगवान के चरणों में भक्तगण विविध प्रकार के पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, उनमें हमें अपने असंख्यों पापों को चढ़ाने की आज्ञा मत दीजिए। ऐसी आज्ञा मत दीजिए प्रभु। संसार हमें धिक्कारेगा, संसार कहेगा कि प्रभु के पावन पाद पद्मों में इन पापी पामर प्राणियों ने अपने पाप पुंजों को अर्पण कर दिया। संसार हमें धिक्कारेगा नाथ, ऐसा मत करिए प्रभु, हम दब जाएंगे, यह काम हमसे कभी नहीं हो सकेगा। प्रभु ने तुरंत धैर्य बंधा। कैसा प्यार करने वाले हैं, सच मानिए इनके समान प्यार करने वाला कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितनी जल्दी इस बात को हम स्वीकार कर लें, उतनी जल्दी हम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रभु ने धैर्य बंधाया। धैर्य बंधाते हुए कहा, जगाई और मधाई, जगन्नाथ और माधव, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा। अब क्या इसके बाद भी अब कोई बात बचती है क्या? कोई आपके पापों को ले ले, कोई आप देखो संसार में आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ है और कोई आपको सहयोग कर दे, आपका मकान बनवा दे, आपका धन से सहयोग कर दे, तो वो जीवन भर अपने हृदय में धारण रखता है कि ये हमारा एहसान माने, ये हमारा एहसान माने और हमारे सामने अदब से रहे। ऐसा वह आकांक्षा रखता है अपने हृदय में, और जब ऐसा नहीं होता तो वो सामने वाले को भरे समाज में भी दुत्कारने से संकुचित नहीं होता है। वो भरे समाज में भी कह देता है कि तुम्हारे प्रति हमने इतना उपकार किया और तुम ऐसे निकले। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे हैं कि पापों को स्वीकार करके इस बात का भी संकोच ना हो जगाई मधाई को कि मैंने पापों को दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम हमारी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे पापों से मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, तुम्हारे पापों से मैं पवित्र हो जाऊंगा। तुम्हारे पापों को ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊंगा, मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के वचन है। तुम लोग संकोच न करो। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी ने उन दोनों भाइयों से कहा कि तुम लोग इतना संकोच मत करो, ये तो जगत को पावन बनाने वाले हैं, पाप इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये तो त्रिभुवन पाप हारी हैं, पाप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपने पापों का संकल्प कर दो। नित्यानंद जी की बात सुनकर रोते रोते इन दोनों भाइयों ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और हाथ में जल लिया। नित्यानंद जी ने संकल्प पढ़ा और प्रभु ने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयों के संपूर्ण पापों को ग्रहण कर लिया। संपूर्ण पापों को ग्रहण। आहा, कैसा अपूर्व आदर्श है। दूसरों के पाप ग्रहण करने से ही तो गौरांग पतित पावन कहा सके। उनके पापों को ग्रहण करके प्रभु बोले, जगन्नाथ और माधव, जगाई मधाई, अब तुम दोनों निष्पाप हो गए हो, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गए हो। आज से जो कोई तुम्हारे पुराने, अब देखिए बहुत विलक्षण बात, बहुत सुनने योग्य बात श्री महाप्रभु जी बोले, जो कोई तुम्हारे पुराने पापों का स्मरण करके तुम्हारे प्रति घृणा प्रकट करेगा वह वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। महाप्रभु जी ने तो कृपा करी दी, उनके पापों को ले लिया, लेकिन तुम्हारे पापों का भी अगर कोई स्मरण करेगा भविष्य में कि ये इतना पापी था, ये इतना द्रोही था, तो वो वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। उसे घोर वैष्णवापराध पातक लगेगा। ये कहते कहते प्रभु ने फिर दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। और बड़ी विलक्षण बात चरित्र में आई है श्री महाप्रभु जी के कि जगन्नाथ और माधव जगाई मधाई के पापों को ग्रहण करने के बाद भगवान का शरीर काला पड़ गया। इतने पापी थे ये, इतना पाप किया था कि भगवान ने भी जब इनके पाप को स्वीकार किया तो प्रभु का भी श्रीअंग नीला काला पड़ गया, श्याम वर्ण का हो गया। गौरांग महाप्रभु हैं, गौर वर्ण है, लेकिन शरीर काला पड़ गया, इतना पाप। उस समय प्रभु के अत्यंत ही अंतरंग भक्तों को तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला प्रभु का शरीर किंचित कृष्ण वर्ण का प्रतीत होने लगा। पाप ग्रहण करने से वे काला हो गया।
इसके अनंतर सभी भक्तों ने आनंद और उल्लास के सहित खूब स्नान किया। थोड़ी समय तक काला शरीर रहा श्री महाप्रभु जी का। स्नान करते करते वे आपस में एक दूसरे के ऊपर जल उलीचने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक सभी गंगा जी के त्रिभुवन पावन जल में प्रसन्नता सहित क्रीड़ा करते रहे। अर्धरात्रि से अधिक बीतने पर सभी अपने अपने घरों को चले गए, किंतु जगाई मदाई दोनों भाई उस दिन से अपने घर नहीं गए। वे श्रीवास पंडित के ही घर रहने लगे। जगाई मदाई दोनों भाइयों की, निताई और निमाई दोनों भाइयों की अहेतु की कृपा से ऐसी काया पलट हुई कि इन्हें घर बार कुटुंब परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब कुछ छोड़कर सदा श्रीवास पंडित के ही घर में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं। ये नित्य प्रति प्रातः काल उषा काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं और नियम से रोज 2 लाख हरि नाम का जप करते हैं। 2 लाख भगवान नाम का जप नियमित रूप से करते हैं। कहा ना होई सत्संग से देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुलेल। क्या नहीं हो सकता सत्संग के प्रभाव से। इनकी आंखें सदा अश्रुओं से भीगी ही रहती। पुरानी बातों को याद कर करके ये दोनों भाई सदा अधीर से बने रहते, क्योंकि जो किया है जिसने वह जानता है ना कि मैं कितना कैसा था और मेरे पर कितनी कृपा हुई है। इन्हें खाना पीना या किसी से बात करना विष के समान जान पड़ता जगाई मदाई को। ये ना तो किसी से बोलते ना कुछ खाते, दिन रात आंखों से आंसू ही बहाते रहते। श्रीवास इनसे खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह करते, किंतु इनके गले से नीचे ग्रास ही न उतरता। नित्यानंद जी समझाकर हार गए, किंतु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार नहीं किया। तब नित्यानंद जी महाप्रभु जी को बुला के लाई कि अभी भी कुछ नहीं खाते पीते हैं। महाप्रभु जी ने अपना कोमल कर इन दोनों की पीठ पर फेरते हुए कहा, भाइयों तुम्हारे सब पाप तो मैंने ले लिए, अब तुम निष्पाप होकर भी भोजन क्यों नहीं करते हो? क्या तुमने मुझे सचमुच में अपने पाप नहीं दिए हैं क्या? क्या तुमने दिए नहीं? संकल्प क्या ऐसे ही हुआ और तुमने तो देखा था, हमें प्रतीत हुआ तुमने दिए, हमारा शरीर भी नीला पड़ा। या मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या कारण है? यह एक सीखने वाली बात है। जब कोई उपासक श्री जी के शरणागत हो जाता है तो वह अपनी ओर जब देखता है और श्री जी के करुणा में स्वभाव पर विश्वास नहीं करता और ये सोचता है कि मैं तो इतना नीच हूं, मुझे कहाँ लाडली जी मिलेंगी, तो लाडली जी को बड़ा कष्ट होता है, भगवान को बड़ा कष्ट होता है कि क्या इसे मेरे पर विश्वास नहीं है, क्या मेरे पर भरोसा नहीं है। ये अपने पुण्य बल पर इतना भरोसा रखता है कि मैं अगर साधन युक्त होता तो प्रभु मुझ पर कृपा करते हो, प्रभु मुझे मिलते। क्या इसे उस पर भरोसा है? क्या इसे मेरे सौहार्द पर भरोसा नहीं है? तो भगवान को कष्ट होता है। इसलिए भूल कर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के सामने कि हम नीच हैं, पापी हैं, अधम हैं, पाप से भरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी प्राप्ति नहीं होगी। आपकी प्राप्ति आपकी कृपा से होगी। मेरी अधमता, मेरे पाप तो जैसे हैं वैसे हैं ही, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी अहेतुकी कृपा से मेरे को आपकी प्राप्ति होगी। प्रभु से ये नहीं कहना जी आप नहीं मिलोगे, तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि बताओ हम इतना विश्वास इसके हृदय में बार बार संतों की कृपा से पैदा करते हैं। संत जन खूब उद्घोष कर करके कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, लेकिन ये तो इतना चिंता करने वाला है कि इतना सुनने के बाद भी चिंता करता रहता है। तो भगवान को ये लगता है कि अब क्या उपाय किया जाए, क्या उपाय करें कि इसके हृदय की ये जो चिंता युक्त वृत्ति है इसका नाश हो। भगवान बोले जगाई मदाई से, या तो तुमने अपने पाप में दिए नहीं, या तो तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ, या तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। क्या कारण है आप बतलाओ। तो हाथ जोड़ते हुए अत्यंत कातर भाव से श्री जगाई मदाई बोले, प्रभु हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम अपने पापों के लिए नहीं रो रहे हैं। यदि हमें पापों का फल भोगना होता तब तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। हमें तो आपके अहेतुकी कृपा के ऊपर रुदन आता है कि मैं इतना पापी और आपकी कृपा कैसी है, बिना हेतु के आपने कृपा करी। मैंने तो ना आपका कभी पूजन किया था, ना आपका कभी अर्चन किया था, ना आपका कभी वंदन किया था, किसी भी प्रकार से कोई भी भक्ति का आचरण नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपने कोई हेतु न देखकर अपनी अहेतु की कृपा जो मेरे ऊपर करी, इस बात से मैं विचलित होता हूँ। जगाई मदाई बोले,
आपने हम जैसे पतित और नीचों के ऊपर जो इतनी अपूर्व कृपा करी है, उसका रह रह कर मुझे स्मरण हो आता है, और रोकने पर भी हमारे अश्रु नहीं रुक पाते हैं। प्रभु ने उन्हें भांति भांति से फिर आश्वासन दिलाया कि तुम चिंता मत करो। जगाई तो प्रभु के आश्वासन से थोड़ा बहुत शांत भी हुआ, जो जगाई था वो थोड़े बहुत शांत हुए, किंतु मधाई का जो पश्चाताप था वह कम नहीं हो रहा था। उसे रह रहकर वे घटना याद आने लगी जब उसने निरपराध नित्यानंद जी के मस्तक पर निर्दयता के साथ प्रहार किया था। इसके स्मरण मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हुए जोरों के साथ रुदन करने लगता। हाय, मैंने कितनी बड़ी नीचता की थी, एक महापुरुष को अकारण ही इतना भारी कष्ट पहुंचाया। यदि उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आकर मेरा सिर काट लेता या नित्यानंद जी ही मेरा वध कर डालते तो मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कटु वाक्य कहना तो अलग रहा, वे महामहिम नित्यानंद जी अवधूत तो उल्टे मेरे कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रसन्न चित्त से भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए हमारा भलाई चाह रहे थे। इस प्रकार वे सदा इसी सोच में रहता, व्याकुल रहता। एक दिन एकांत में मधाई पर रहा नहीं गया और जाकर के नित्यानंद महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। मधाई ने चरण पकड़ के रोते रोते प्रार्थना की, प्रभु मैं अत्यंत नीच और पामर हूं, मैंने घोर पाप किए हैं, उन सब पापों को तो भुला भी सकता हूं, किंतु आपके ऊपर जो प्रहार किया था वह भुलाने में मैं समर्थ नहीं हूं, मैं वो भूल नहीं पाता हूं। जितना ही उसे भुलाने की चेष्टा करता हूं उतना ही वे मेरे हृदय में और अधिक भीतर गड़ता रहता है। मैं क्या करूं? इसकी निष्कृति का मुझे आप कुछ उपाय बतलाइए। मैं असहज हो रहा हूं, मैं असमर्थ हो रहा हूं। जब तक आप इसके लिए मुझे कोई उपाय ना बतावेंगे तब तक मुझे आंतरिक शांति कभी प्राप्त ना हो सकेगी। मदाई की बात सुनकर नित्यानंद जी ने कहा, भाई मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सत्य 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 कहता हूं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति लेश मात्र भी किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कोई भावना मेरे हृदय में नहीं है। मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी क्रोध नहीं किया था। यदि तुम्हारे हृदय में दुख है तो इसके लिए तप करो। अगर तुम्हारे हृदय में फिर भी दुख है, ये पीड़ा नहीं जा रही, तो तप करो। तप से ही सब प्रकार के संताप नष्ट हो जाते हैं और तप से ही दुख, भय, शोक तथा मनक्षोभ आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। तपस्वी भक्त ही यथार्थ में भगवान नाम का अधिकारी होता है। तुम गंगा जी के किनारे एक सुंदर घाट बनवाओ जिस पर सभी नर नारी स्नान किया करें और तुम्हें शुभाशीर्वाद दिया करें। तुम वहीं रहकर अमानी और नम्र बन करके तप परायण रहो। गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां पर रहो। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने उपाय बतलाया। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके मधाई ने स्वयं अपने हाथों से परिश्रम करके गंगा जी का एक सुंदर घाट बनाया। उसी पर एक कुटी बनाकर वे रहने लगा। वहां घाट पर स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जो भी स्नान करने आता, मधाई उसी के चरण पकड़कर अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता। वे रोते रोते हुए कहते, हमने जान में अनजान में आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए हम आपके चरणों में नम्र होकर के क्षमा याचना करते हैं। ये जीवन हो गया मधाई का। सभी उसकी इस नम्रता को देख करके रोने लगते और उसे गले से लगाकर भांति भांति से आशीर्वाद देते। शास्त्रों में बताया गया है, जिसे अपने पापों पर हृदय से पश्चाताप होता है, उसके चौथाई पाप तो पश्चाताप करते ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत विलक्षण और बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं कि जो पाप होते हैं, हमारे पापों का जो समूह इकट्ठा है, पहाड़ के पहाड़ पाप जो हमें जमा है हमारे, उनका नाश कैसे होता है? बोले जब हृदय में पश्चाताप होता है तो चौथाई पाप नष्ट हो जाता है पश्चाताप के कारण। यदि अपने पाप कर्मों को लोगों के सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप का प्रकाशित होने से आधे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। पहला तो प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप हृदय का, वह प्रायश्चित पहला। दूसरा, पापों को अपने प्रकट कर दे, मैं तो ऐसा अधम नीच हूं, तो आधे पाप। और कह रहे हैं, और एक और बात बड़ी विलक्षण कह रहे हैं, जो पापियों के पापों को अपने मन की प्रसन्नता के लिए कथन करते हैं,
अब जैसे हम बहुत पापी हैं, नीच हैं, कोई हमारी पाप को देखकर, नीचता को देख करके हमारी निंदा करे, जो पापियों के पापों को अपने मन की प्रसन्नता के लिए कथन करते हैं, तो चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं। चौथाई पाप उनकी, जो निंदा करता है, तो जिसकी निंदा की जा रही है उसका चौथाई पाप उसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए निंदा सर्वथा त्याज्य कही गई है। एक महात्मा थे, एक राज्य में वह रहा करते और भिक्षाटन करके ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो जो पहले मिल जाता, सुबह उठते, जो पहले दिख जाता उसी से भिक्षा लेते हुए। तो एक दिन राजा सामने पड़ा, और राजा जो था वो संतों के प्रति बड़ा द्वेष भाव रखता था, सम्मान का भाव नहीं रखता था। तो महात्मा जी का तो ये स्वभाव कि जो सामने पहले प्रथम पड़ जाए उससे भिक्षा मांगनी है। तो उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो जो घोड़ी पे वह चलता था, तो घोड़ी की लीद पड़ी थी। तो उसने अपने उससे जो उसके कर्मी होंगे उससे कहा कि महात्मा को ये लीद उठा के दे दो, खप्पर में डाल दो उसके। तो उसने तो आज्ञा पालन के, भाई नहीं आज्ञा पालन करेंगे तो मार पड़ेगी। तो उसने उठा करके वो खप्पर में डाल दी। अब साधु स्वभाव है, अपने प्रणाम किया, चल दिए। जा करके वो फेंक दी लीद कुटिया के किनारे, और गंगा जी आदि से वह धो करके और अपने जल पी करके अपने भजन में लग गई। अब थोड़े दिन बाद राजा शिकार खेलता हुआ आया, उसे प्यास लगी तो वो निकट आया। कुटिया दिखी सामने कि किसी महात्मा की कुटिया। अब भूल गया था कि इन्हीं महात्मा का मैंने अपमान किया था। गया तो देखा कि लीद का पहाड़, घोड़े की लीद का पहाड़ जमा था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे घने जंगल में इतने घोड़े कहां से आए कि इतनी लीद कर दें, और फिर अलग अलग जगह करें, एक जगह इतनी लीद कर दी, ये कैसे संभव है। तो पुकारा महात्मा जी को अंदर से। आए महात्मा जी निकल के, बोले क्या बात है। बोले हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए। बोले हाँ लो। बोले ये लीद क्या है, ये इतना घोड़ों का ये। तो बोले ये तुम्हारा दिया हुआ है, सतपात्र को किया हुआ दान दिन दुगना रात चौगना बढ़ता है। सतपात्र को दिया हुआ दान। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि सतपात्र हैं, लेकिन भगवान के आश्रित हैं, तुमने हमें दान दिया ये लीद, तो ये दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। तो बोले कब तक बढ़ेगी। बोले जब तक बढ़ेगी जब तक तुम्हारे पूरे इस राज्य का नाश नहीं कर देगी, इस राज्य को दबा नहीं देगी, तब तक ये लीद बढ़ेगी। तो घबरा गया, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष देखा था कि बढ़ती जा रही है। तो उसने कहा महाराज अब क्या यत्न है कि इससे पिंड छूटे, छुटकारा छूटे। तो बोले ऐसा किया जाए कि कोई निंदा करे तुम्हारी, तो ये लीद कम होना चालू हो जाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करे, निंदा करना प्रारंभ करे, तो ऐसा कुछ करो कि शास्त्र विरुद्ध तो कुछ मत करना, फिर वरना एक और पाप बनेगा। तो उसने क्या किया, अपनी जो पुत्री थी उसकी जो सहेली थी उसको बुलवा लिया कि राज्य में, और अपनी बेटी से कहा इसे कुछ दिन अपने निकट ही रखो, अपने खूब खवाओ पिवाओ, इसे आनंद से रखो। और बाहर जब उसके माता पिता लेने के लिए आया तो उसने फटकार के भगा दिया। तो पूरे राज्य में ये हो गया कि किसी युवती का अपहरण करके और ये राजा जो है अशास्त्रीय आचरण कर रहा है। तो पूरे राज्य में जब तो निंदा हुई। अब निंदा हुई तो रोज जाता था देखने के कि कितनी लीद कम हुई। तो रोज जाता, अब देखता तो सबने निंदा करी, सबने निंदा करी, सारी लीद खत्म हो गई, लेकिन लास्ट में एक तसला बचा लीद का। बोले महाराज सारी लीद तो खत्म हो गई, लेकिन एक दो दिन हो गए, लेकिन ये खत्म नहीं होती है, क्या है। तो बोले तुम्हारे राज्य में एक बूढ़ी है, उसने तुम्हारी निंदा नहीं करी है, वह तुम्हारी निंदा कर दे तो ये भी समाप्त हो जाएगी। तो गए, राजा थे, गए उस वृद्ध माता के पास। वो किसी की निंदा नहीं करती थी, भूल कर भी किसी की निंदा नहीं करती थी। गए, बोले आपके द्वार पर मैं आया हूं, आपसे कुछ चाहिए, हम मांगेंगे तो आप देंगे। बोले नहीं नहीं राजा, इतनी लीद तो तुझे खानी पड़ेगी, मैं तेरी निंदा नहीं करूंगी। तू ये चाह रहा है कि मैं तेरी निंदा करूं और वो लीद समाप्त हो जाए। मैं किसी की निंदा नहीं करती। तू क्या चाहता है कि मतलब तेरी निंदा करके मैं तेरे पाप की भागिन बन जाऊं, मैं तेरे पाप को अपने ऊपर ले लूं। मैं किसी की निंदा नहीं करूं। तो कहने का मतलब है किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका जो पाप है
वो हमारे ऊपर आ जाता है। अब लोगों ने जिन जिन ने निंदा करी तो उसके ऊपर राजा का जो पाप कर्म था उसका भाग उन तक पहुंच गया, लेकिन जिसने निंदा नहीं करी उसको उसका पाप का भागी नहीं बनना पड़ा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वही बात कह रहे हैं कि जो पापियों के पापों को अपने मन की प्रसन्नता के लिए कथन करता है, बड़ी आनंद आता है निंदा करने। अच्छा वो ऐसा था, अरे हम तो पहले ही कहते थे वो ऐसा है, और 4 बात और अपनी और 10 बात और इस तरीके से। तो आप समझ लीजिए कि जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके पापों का जो भार है वे अपने ऊपर ढोने के लिए तैयार हो जाएं। वैसे ही इतने जमाए हैं अपने, और ऊपर से और फाइल बढ़ाते चले जाएं तो फिर तो कभी निस्तार नहीं होगा। चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं जो निंदा करते हैं। इस प्रकार पाप करने वाला पश्चाताप से तथा लोगों के सामने अमानी बनकर सत्यता के साथ पाप प्रकट करके निष्पाप बन जाता है। इस प्रकार मधाई में दीनता और महापुरुषों की अहेतुकी कृपा से भगवत भक्तों के सभी गुण आ गए। भगवत भक्त शीत उष्ण आदि दंदों को सहन करने वाले, सभी प्राणियों के ऊपर करुणा भाव रखने वाले, सभी जीवों के सुहृद, किसी से शत्रुता न रखने वाले, शांत तथा सत्कर्मों को सदा करते रहने वाले होते हैं भगवत भक्त। इसी प्रकार के सारे गुण मधाई के अंदर आ गए। वे विषय भोगों की इच्छा भूलकर भी कभी नहीं करते, उनमें सभी गुण आप से आप ही आ जाते हैं। क्यों ना हमें भगवत भक्ति का प्रभाव ही ऐसा होता है। हृदय में भगवत भक्ति का संचार होते ही संपूर्ण सद्गुण आप से आप ही भगवत भक्त के पास आने लगते हैं। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में मधाई की भगवत भक्ति की दूर दूर तक ख्याति फैल गई। जब वैराग्य पूर्वक और दैन्यता पूर्वक भजन किया तो दूर दूर तक ख्याति फैल गई। लोग उसके पुराने पापों को ही नहीं भूल गए, किंतु उसके पुराने मधाई नाम का भी लोगों का स्मरण नहीं रहा। नाम भी भूल गए, मधाई जो नाम था उसका। पापों को तो भूले से भूले ही मधाई नाम भी भूल गए। मधाई अब ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आहा, भगवत भक्ति में कितनी भारी अमरता है। भगवान नाम पापों के क्षय करने की कैसी अचूक औषधि है, इस चरित्र में हमें श्रवण करने को मिलता है। इस रसायन के पान करने से पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है। नवद्वीप में आज भी मधाई घाट है, जहां पर मधाई कुटिया बना करके रहे, वहां पर आज भी मधाई घाट है नवद्वीप में। आज तक भी उस महामहिम परम भागवत मधाई के नाम को अमर बनाता हुआ भगवान के इस आश्वासन वाक्य का उच्च स्वर से निर्घोष कर रहा है वह घाट कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने चाहे सभी पापों का अंत ही क्यों ना कर डाला हो, वह भी यदि अनन्य होकर और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र प्रभु में मन लगाकर भगवान का ही स्मरण ध्यान करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी भली भांति मुझ में ही स्थिति हो चुकी है, उसकी भली भांति प्रभु में ही स्थिति होती है। इस प्रकार जगाई मधाई का ये प्रसंग बार बार हमारे हृदय में आनंद प्रदान करने वाला होता है कि जब ऐसे पापियों को प्रभु इस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं तो हम जैसे को तो प्रभु स्वीकार कर ही लेंगे। हम आनंदित रहें, उत्साहित रहें। अपने पापों को अगर विचार करके हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो तो कोई बात चिंता की विषय की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पुण्य से या हमारे साधन से प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होगी। तो कभी मन डरावे कि तू तो इतना पापी नीच अधम है, तो मन से कह दें कि हम कैसे भी हैं वो चलेगा, जो हूँ सो हूँ राम को, जैसा भी हूँ जो भी हूँ मैं अपने ठाकुर जी महाराज का हूँ और किसी का नहीं हूँ। अच्छा हूँ तो उनका हूँ, बुरा हूँ तो उनका हूँ, भला हूँ तो उनका हूँ, और खूब नीच हूँ तो उनका हूँ, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। जब ऐसी धारणा संत महापुरुषों की वाणी के प्रभाव से हम हृदय में धारण कर लेते हैं तो प्रभु के उस प्रेम स्वरूप का परिचय होता है, जिस परिचय को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी यति तपस्वी भी हृदय में ये धारणा रखते हैं कि उस प्रेम प्रभु का परिचय प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। एक दैन्य भक्त को वह परिचय प्राप्त हो जाता है। एक अत्यंत अत्यंत अपने को तुच्छ और नीच समझने वाले भक्त को, जो अपने को नम्र समझता है, दीन समझता है, उसको प्रभु का प्रेम में स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।